ये है दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं नंबर 1 स्थानीय न्यूज चैनल। नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। दरभंगा का विकास मेरी प्रतिबद्धता नामक पुस्तक का विमोचन दरभंगा लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के महागठबंधन प्रत्याशी अब्दुल बारी सिद्दीकी ने शनिवार को होटल रंभा में किया। उन्होंने जनता के नाम संदेश में विकास का घोषणा किया है। कैंडिडेट को अपनी प्रतिबद्धता का भी उल्लेख करना चाहिए और घोषणा करना चाहिए। एक तो जो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं उसके साथ साथ जहाँ से हम लड़ रहे हैं उसके लिए हमारी क्या प्रतिबद्धता हो सकती है, वो इसको विजन डॉक्यूमेंट भी कह सकते हैं। ये विजन डॉक्यूमेंट में हमारी क्या क्या प्रतिबद्धता है और किन किन प्रतिबद्धताओं के लिए हमें दरभंगा की आवाज़ बनना है, उसका हमने विस्तार से उल्लेख किया है। ये है मेरा विजन डॉक्यूमेंट। इसमें मैं चूँकि आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हैं तो मैं संक्षेप में सिर्फ ये जिक्र कर देता हूँ कि सड़क से संसद तक मिथिला की आवाज़ में क्या क्या हमारी आवाज़ होगी उसका मैंने इसमें उल्लेख कर दिया है। इसको आप देख सकते हैं। दूसरा, आधारभूत संरचनात्मक विकास, ये क्या क्या हो सकता है। 89% लोग यहाँ खेती पर निर्भर करते हैं, मैं गांव में रहते हैं। एग्रो बेस्ड हमारा क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हमारी संभावना है यहाँ, उन सारी चीज़ों का भी हमने जिक्र किया है। उन चीज़ों का भी जिक्र किया है जो उद्योग धंधे हमारे मर गए और जो लोग ये कहते रहे कि साहब रैयाम की चीनी मिल की चिमनी से जब तक धुआं नहीं निकलेगा तब तक हम वोट मांगने नहीं आएंगे, तो उनके आँख खोलने के लिए भी हमने उन चीज़ों का इसमें उल्लेख किया है। और फिर खेती और किसानी, इसके बारे में हमारी क्या प्राथमिकता है, क्या प्रतिबद्धता है, उसका उल्लेख है। और आजीविका के बारे में हमने उल्लेख किया है, शिक्षा के बारे में उल्लेख किया है। और जहाँ से हम बिलोंग करते हैं तो स्वाभाविक है कि हमारी पैदाइश यहाँ हुई है, रहन है, सहन है। मिथिला की अपनी संस्कृति है, मिथिला की अपनी सभ्यता है, मिथिला की अपनी बोली है, मिथिला के अपने रीति रिवाज है, मिथिला की अपनी गीत है, मिथिला की अपनी विरासत है। तो उसके बारे में हमने उल्लेख किया है। मिथिला, मैथिल और मैथिली, इसमें वो आप देख सकते हैं। ये है। इसके बारे में अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। क्या कि चूँकि आपका तो विस्तार से आएगा नहीं, जो है इसमें
आप देख लीजिए, हमने भी शॉर्टकट में अपनी बातें रखी हैं। क्या कुछ खास रखे हैं उसमें? सर, भाजपा की तरफ से स्टार प्रचारक आ रहे हैं प्रचार करने के लिए, और राजद की तरफ से अभी तक किसी स्टार प्रचारक का नहीं आना, क्या लालू यादव की कमी खल रही है? देखिए, ऐसा है कि एक्चुअली इस बार जो है, मैं किसी व्यक्ति से चुनाव नहीं लड़ रहा और मैं कभी किसी व्यक्ति का जिक्र भी नहीं करता। वो रहे या ना रहे, जो भी हमारे उम्मीदवार हैं उनसे मेरा व्यक्तिगत संबंध अच्छा ही रहेगा और अच्छा ही रहा है। जहाँ तक विचार का सवाल है, हमारी वैचारिक भिन्नताएं हैं उनसे। एक तरफ जिस विचार से हमारी लड़ाई है, उस विचार के लोग यह मानते हैं कि यह देश उनकी बपोती है, दूसरे का यह देश नहीं है। हमारा मानना है कि यह देश किसी एक की बपोती नहीं है, बल्कि करोड़ों मेहनतकश मजदूर, किसान, कलाकार, नौजवान, गीत संगीत से या विभिन्न विधा में जुड़े हुए लोग, जिन्होंने अपनी प्रतिभा से देश का नाम रोशन किया है, यह देश उसका है। 25 अप्रैल को दरभंगा लोकसभा क्षेत्र के राज मैदान में पीएम मोदी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। सभा स्थल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसएसपी बाबू राम ने जायजा लिया। जगह कितनी जगह का तैयारी या मतलब कुछ ऐसा बैरिकेडिंग की बात या कोई द्वार की बात? ये हम लोग ग्राउंड भी देख रहे हैं कि रणनीतिक रूप से ग्राउंड की लंबाई चौड़ाई क्या है, कितने पब्लिक अकोमोडेट हो सकती है, और इसके अलावा सुरक्षा संबंधी भी हम लोग जायजा ले रहे हैं। तो ये तो चलता ही रहेगा जब तक कार्यक्रम नहीं होगा, सुरक्षा संबंधी तैयारी चलती रहेगी। तो कितना उम्मीद है कि लोगों का आने की संभावना आपको? आयोजकों ने हम लोगों को 1 लाख की क्षमता का लगभग अंदाजा बताया, इतना ही हम लोग भी लेके चल रहे हैं। सर, कई जगह बनाए जाएंगे यहाँ प्रवेश द्वार के आम जन यहाँ सभा? 5 प्रवेश द्वार रहेंगे पब्लिक के लिए, और सब जगह लगभग 40 के करीब DFMD लगा के लोगों की तलाशी करने के बाद ही यहाँ एंट्री हो पाएगी। लहेरियासराय के नाका नंबर 6 के निकट होटल SG पैलेस का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन सेंट्रल बैंक के रीजनल मैनेजर प्रमोद विद ने फीता काटकर किया। इस मौके पर ऑपरेटर रमाशंकर सिंह ने बताया, दरभंगा के लिए यूनिक होटल है।
और हमारा बैंक भी इसी बिल्डिंग में चल रहा है। हमारी शुभकामनाएँ तो इनके साथ है। और होटल भी अच्छा बना है और इस इलाके में कि शहर की एक एंट्री की तरफ है, तो यहाँ ये होटल अच्छा चलना भी चाहिए। और हमारी तरफ से और सेंट्रल बैंक की तरफ से हम उनको शुभकामनाएँ देंगे कि उनका बिजनेस अच्छा चले। होटल से बहुत फ़ायदा मिलेगा। ऐसा होटल आज अभी तक हम दरभंगा में नहीं देखे हैं। इतना होटल बहुत देख घूमे हैं, लेकिन ऐसा होटल अभी तक दरभंगा में हमको देखने को नहीं मिला है। क्या सब सुविधा आप घूमे भी हैं होटल में? ये पूरा सुविधा है, पूरा माने AC रूम है और सब सुविधा है, पूरा सुविधा के साथ लेस है। पार्किंग का सुविधा है और होटल में पार्किंग का कुछ दिक्कत रहता है, लेकिन इसमें पूरा पार्किंग का पूरा सुविधा है। लेकिन दरभंगा में एक नया AG पैलेस नामक होटल नाका नंबर 6 पे खुली है। क्या सब सुविधा देखे हैं और क्या आप लोग को फ़ायदा मिलेगा इस होटल में? AG पैलेस जो है दरभंगा में जितने भी अभी होटल टूर से चल रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी विशेषता है जो पार्किंग का सुविधा कहीं नहीं है। लेकिन यहाँ जो पार्किंग का सुविधा है वह किसी भी होटल में नहीं है। साथ ही सभी सुविधा से लैस ये होटल है कि सारा चीज़ जितना भी सुविधा होना चाहिए होटल के लिए सारी सुविधा मिलनी चाहिए। ये यूनिक होटल है दरभंगा के लिए। दरभंगा में 29 अप्रैल लोकसभा चुनाव कराया जाएगा। जो समय नजदीक आ रहा है, सभी प्रत्याशी अपना जोर लगा रहे हैं। वहीं बहुजन समाजवादी के प्रत्याशी मोहम्मद मुख्तार राय दर्जनों समर्थक के साथ जनता के बीच जाकर विकास एवं दलित महादलित के उत्थान को लेकर वोट मांग रहे हैं। जनता है वो सब पार्टी जो इनसे उबल चुके हैं और हमारा बहुत बड़ा जो है जनसलाब हो रहा है और हमारा स्वागत हो रहा है कि नहीं, हमारा मुख्तार ईसाई भी हमारा प्रत्याशी होना चाहिए जो हर तरह का विकास करेंगे और हम उसके लिए खड़ा उतरेंगे, ये वादा भी कर रहे हैं। क्या मुद्दा है, हमारा को लेकर जा रहे हैं? यहाँ पे भाजपा भी आपके सामने में है और अब्दुल बारिक सिद्दीकी भी है। अब्दुल बारिक सिद्दीकी हो या ठाकुर जी हो, वो लड़ाई में नहीं है। ये पैसा और ये पार्टी का दिखा करके वोट ले रहे हैं। वोट तो हमारे साथ है, दबे कुचले दलित महादलित अल्पसंख्यक मेरे साथ है कि ये लोग सब उबल चुके हैं। हमारा नया चेहरा आना चाहिए विकास के लिए। नाला जाम है, रोड नहीं है, तालीम नहीं है, इसके लिए हम लोग आवाज उठा रहे हैं जनता और इसके लिए खड़ा उतरेंगे। मुख्तार अंसारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शिक्षा और स्वास्थ्य अभी सबसे बड़ी मुद्दा है। जी शिक्षा के लिए किसान जो मर रहे हैं, किसान का वादा किए कि 1800 रुपये लेंगे, किसान आज 1300 में अनाज बेच रहा है। किसान आज मर रहा है लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। वादे करते हैं, नौजवान नौकरी के लिए दर बदर ठोकरे खा रहे हैं, उसके बाद रोजगार नहीं है। मतलब यही सब विकास के लिए हम अपना नॉमिनेशन किए हैं और चुनाव में आ रहे हैं। चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले के सभी थाना क्षेत्रों में संघन्य वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।
बड़े पदाधिकारी का आदेश है कि संगन सभा में जांच करना है मोटरसाइकिल वाहन का, कोई आपत्तिजनक सामान इसमें नहीं हो। इस तरह का कोई भी असामाजिक तत्व को हम लोग देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, गंभीरता से जांच कर रहे हैं। क्या इसके कोई ऐसा तो वस्तु ऐसा सामान लेके नहीं जा रहा है, यही सब लेकर के चेकिंग हम लोगों का चल रहा है और संगन चेकिंग चल रहा है। आर्म्स वगैरह देखना है, पैसा देखना है, कोई लेकर नहीं जाए इधर उधर, पार्टी का लेना नहीं हो, वोट नहीं खरीदा जाए, इसके चलते हम लोग चेक कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? संजीव कुमार सिंह, SST हुए हम डिस्ट्रिक्ट। देखिए, शहर में आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र और होने वाली VIP विजिट के मद्देनज़र पूरे शहर में सभी जगह नाकेबंदी की जा रही है, व्हीकल चेकिंग हो रही है। इसके अलावा जो घर है उनका रूट पे सर्वे भी कराया जा रहा है, तो उसी क्रम में हम लोग यहाँ पे सब चेक करने आए हुए हैं। किस जगह पर चेकिंग की जा रही है? देखिए, अभी दिल्ली मोड़ पे हो रही है, इसके बाद यूनिवर्सिटी गेट पे होगी, बेला मोड़ पे होगी, और जितने भी जो संवेदनशील पॉइंट है स्टेडियम के आसपास में उन सभी जगह होगा। हर प्रकार से बैग, मोटरसाइकिल का डिक्की है, जो बड़ा बैग है उसकी सबकी बहुत बारीकी से जांच की जा रही है। क्या चीज़ का जांच की जा रही है? किस तरह का सामान उसमें आपत्तिजनक वस्तु, हथियार, शराब, रुपया, जिस ढंग का कोई भी आपत्तिजनक सामान हो सकता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार सिंह है, दस्ता के दरभंगा 83 हनुमान जयंती के मौके पर विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल की ओर से मनोकामना मंदिर दरभंगा में जनसभा का आयोजन किया गया तथा शोभा यात्रा निकाली गई। आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के तरफ से शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर हम सभी विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी के कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्रित हुए हैं मनोकामना मंदिर के पास। पवन सुत हनुमान का आज जन्मदिन है। वे अजर अमर हैं, वे शिव के 11वें अवतार हैं, इसलिए हम लोग विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता उनके जन्मदिन के रूप में आज मनाने का संकल्प लेके शोभा यात्रा के रूप में हम लोग शहर में भ्रमण करें। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है शोभा यात्रा निकालने का? हिंदू समाज को जगाने के लिए, हिंदू समाज को यह एहसास हो कि तुम्हारे प्रभु भगवान हनुमान का आज जन्मदिन है, इस चीज़ को अधिक से अधिक हिंदू को जानकारी हो, इसलिए इस उत्सव को मनाने का क्या नाम हुआ? गजेंद्र चौधरी, जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद। आज हर साल के भांति इस साल भी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जिला दरभंगा इकाई की ओर से हनुमान जयंती के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है, जो इस वर्ष भी प्रभु श्री हनुमान जी, जो हम लोग हिंदू समाज के हिंदू धर्म का अमर ज्योति प्रभु श्री बजरंगबली जी हैं, उनका आज जन्मदिन है।
उनका आज हम लोग विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के मंच से उनका आरती पूजा अर्चना करके हनुमान चालीसा पाठ करके यहाँ से हम लोग भव्य शोभा यात्रा निकालेंगे जो दरभंगा शहर का पूरा भ्रमण करेंगे। तो मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जिस तरीक़ा से अपने सनातन धर्म में अपने धर्म का संस्कृति को जो विलुप्त किए जा रहा है लोग, ये संस्कृति को हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं। हिंदू समाज अपने धर्म को जो भूल रहे हैं, दूसरे का दिए हुए उत्सव को मनाते हैं और अपने हिंदू संस्कृति का दिया हुआ उत्सव भूल रहे हैं। हम लोग मंच के माध्यम से शोभा यात्रा के माध्यम से हिंदू समाज को जागरूक करने का काम करते हैं और एक संदेश देने का काम करते हैं। कहाँ तक शोभा यात्रा निकलेगी? यह शोभा यात्रा मनोकामना मंदिर से प्रारंभ होगी। स्टेशन रोड लहरियासराय, कर्पूरी चौक लहरियासराय, उसके बाद लहरियासराय टावर, दारू भट्टी, नाका 5, नाका 6, नाका 5, मिर्जापुर, दरभंगा टावर होते हुए पुनः फिर मनोकामना मंदिर के प्रांगण में समापन होगी। चुनाव को लेकर सदर प्रखंड मुख्यालय में प्रखंड विकास पदाधिकारी रवि सिन्हा की अध्यक्षता में बीएलओ के साथ समीक्षा बैठक की गई। सभी बीएलओ को निर्देश दिया गया मतदाता पर्ची सभी मतदाताओं के घर पर पहुंचाया जाए, जिससे वोट गिराने से कोई मतदाता वंचित न रह जाए। हमेशा होता आया है, पिछले दो चुनावों से देख रहे हैं हम लोग, वोटर स्लिप मतदाता पर्ची का वितरण किया जाता है मतदाताओं के बीच, ताकि बड़े पैमाने पर उस दिन मतदान संभव हो सके। और इसी कड़ी में हम लोगों को चुनाव आयोग के निर्देशानुसार हम लोग मतदाता पर्ची के वितरण को सुनिश्चित कराने के लिए सारे बीएलओ की बैठक कर रहे हैं और बीएलओ के माध्यम से ही डोर टू डोर मतदाताओं के घर जाकर उनको उनका मतदाता पर्ची उपलब्ध कराया जाना है। और आज का जो एक्सरसाइज आपको दिख रहा है उसी की एक कड़ी है। कितने बीएलओ करीब पहुँचे हुए हैं? बीएलओ 100%। 2 सीटिंग में हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। कितना बीएलओ पहुँचा हुआ है? 133 अभी के सीटिंग में है और अगले सीटिंग में रेस्ट जो है वो आ जाएंगे। पदाधिकारी में कौन कौन लगा? पदाधिकारी में बीओ साहब हैं हमारे, और जो यहाँ पे हम लोग प्रतिनियुक्त शिक्षक किए हुए वो लोग हैं, सेक्टर पदाधिकारी भी आए हुए हैं कुछ। आज की बैठक में सभी बीएलओ को मतदाता पर्ची के वितरण संबंधी प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे कि मतदाताओं को अपने घर पर ही 100% मतदाता पर्ची प्राप्त हो सके। इसमें जो भी कठिनाई है होने वाली थी, उसकी संभावनाओं के हिसाब को देखते हुए उनका समाधान करके उनको बता दिया गया है और इस कार्य को 22 तारीख तक पूरा कर लेने का निर्देश दिया है। विमलेश कुमार मिश्रा, प्रखंड कृषि पदाधिकारी। फ्राइडे के अवसर पर कैथोलिक चर्च दरभंगा में एक सभा का आयोजन किया गया। प्रभु यीशु के दुख भोग के उन 14 स्थानों को याद किया गया एवं उनकी पूजा अर्चना की गई। आज गुड फ्राइडे है और ये हम ईसाई भाई बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। अगर यह दिन नहीं होता तो हम लोग शायद क्रिसमस भी नहीं मनाते, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं इस दिन का महत्व प्रभु यीशु के इस दुनिया में आने से पहले जाता है, मतलब 2000 साल पहले
उस समय की परंपरा थी कि लोग अपने पापों की मुक्ति के लिए, अपने लिए पुण्य कमाने के लिए, ईश्वर के कृपा पात्र बनने के लिए बलि चढ़ाते थे पशुओं की। और यह मान्यता थी कि पशु जितना ही स्वस्थ होगा, 1 साल का वह मेमना होना चाहिए और वह स्वस्थ होना चाहिए, तंदुरुस्त होना चाहिए। और उनका मानना था कि जब वो यह बलि चढ़ाते हैं, ईश्वर को यह बलि सुग्राह्य होता है। प्रभु यीशु इसी मान्यता के समय में आए थे और वह बोले कि कोई पशु बलि की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं ईश्वर होकर के तुम लोगों के पापों के लिए हमेशा हमेशा के लिए एक बार ही यह बलि चढ़ा रहा हूँ अपने आप को। और प्रभु ने शैतानी ताकतों पर विजय पाई, मृत्यु पर विजय पाई और आज के दिन वह क्रूस पर मरे, हम मनुष्यों के लिए, सारे मानव जाति के लिए कष्ट सहा। और इसी के उपलक्ष्य में हम लोग यह दिन मनाते हैं। वास्तव में गुड फ्राइडे टोटल 3 दिन का सेलिब्रेशन होता है। कल था मॉन्डी थर्सडे, आज है गुड फ्राइडे और तीसरे दिन अर्थात रविवार के दिन वह मृतकों में से पुनर्जीवित हो जाते हैं और अपने शिष्यों को वो दर्शन देते हैं, उनके साथ रहते हैं, खाते हैं। और एक उदाहरण दिया उन्होंने कि किस प्रकार मृत्यु या शैतानी ताकत कितना भी भारी क्यों ना हो, वह ईश्वर के कृपा पात्रों को पराजित नहीं कर सकती है। दरभंगा सेंट्रल स्कूल कृष्णा विहार वासुदेव दरभंगा में संगीत सभा का आयोजन किया गया। क्लासिकल म्यूजिकल के अंतर्राष्ट्रीय वंशी वादक पंडित राजेंद्र प्रसन्न, अवार्ड विनर फ्लूट एवं तबला वादक पृथ्वीराज मिश्रा ने संगीत के माध्यम से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। दरभंगा सेंट्रल कृष्णा विहार में पंडित राजेंद्र प्रसन्ना जी जो ग्रैमी अवार्ड के विनर हैं, उनका कार्यक्रम किया जा रहा है। ये अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बांसुरी वादक हैं और बच्चों के बीच जो हमारे सभ्यता संस्कृति विरासत के रूप में मिथिला क्षेत्र में एक खासियत रही है, उन्हें विकसित करने के लिए दरभंगा सेंट्रल स्कूल इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं। आज के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच डॉक्टर पुष्पम नारायण, उजमा मैम, विनोद विनीत आदि उपस्थित हैं, जिन्होंने माँ जी के चित्रों पर माल्यार्पण किया और कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया इन सारे अतिथियों के द्वारा। आज बड़ा मिथिला और दरभंगा की विस्मृति ताजित होती है जब इतने महान कलाकार हमारे मिथिला में आते हैं और बच्चों के बीच वो अपने व्यक्ति देते हैं, साथ में उनको प्रमोट करते हैं विभिन्न तरह के रागियों से। और बांसुरी भगवान कृष्ण का एक मधुर वाद्य यंत्र था जिससे कि वो मनुष्य को ही नहीं बल्कि पशु जीव जंतु को भी रिझाते थे। तो ऐसे मधुर स्वर आज हमें सुनने को मिल रहा है प्रसन्ना जी से, तो हम उनके कायल भाई हैं, उनके प्रति अपना भाव अर्पित करते हैं। साथ ही सारे प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी हम आभार व्यक्त करते हैं कि वो प्रत्येक कार्यक्रम में आते हैं और हम लोगों का मनोबल बढ़ाते हैं, साथ ही बच्चों का मनोबल बढ़ाते हैं। मेरा नाम अभय कुमार कश्यप, प्रचार दरभंगा सेंट्रल स्कूल। आज की खबरें भी यही संपन्न हुई। दीजिए नीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।